नमस्ते दोस्तों। आजकल लोग अपनी गलतियों को सुधारने की वजह दूसरों की गलतियों को खोजने में लग जाते हैं और अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी से समझे लोग क्यों इस तरह भटक रहे हैं, आइए समझते हैं। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, यहाँ जानिए। इस कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। संत ने गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाई थी। गांव में ये बात फैल गई कि कोई संत हमारे गांव के बाहर रुके हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। संत विद्वान थे, वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं को समाधान बता रहे थे। संत के प्रवचनों की वजह से बहुत ही कम समय में वे काफी प्रसिद्ध हो गए। संत की प्रसिद्धि देखकर गांव का एक ब्राह्मण चिंतित हो गया। ब्राह्मण सोच रहा था कि अगर लोग ऐसे ही संत के पास जाने लगे तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अपने इस डर की वजह से उसने गांव में संत की बुराई करना शुरू कर दी। वह संत के बारे बुरी बातें प्रचारित करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को सारी बातें मालूम हुई। वह दुखी और क्रोधित हो गया। उसने अपने गुरु को पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस ब्राह्मण से लड़ाई करने के बाद भी ये बातें फैलना बंद नहीं होंगी। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। संत समझ गए कि शिष्य का मन शांत नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रसंग शिष्य को बताया। संत बोले कि एक हाथी जंगल छोड़कर गांव में आ गया। गांव के कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में आगे बढ़ रहा था। उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते थक गए और उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। हमें भी बुराई करने वाले लोगों से इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन लोगों को मालूम हो जाएगी कि हमारे लिए फैलाई गई बुरी बातें गलत हैं। शिष्य ये बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अपने काम में लग गया। इस कहानी की सीख यही है कि हमें भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं। बुरी बातों की वजह से हमारा ही आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसीलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहें और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक गरीबी सोच रखने वाले आदमी की कहानी, जो आपने जीवन से परेशान था, उसको भगवान बुद्ध की सलाह। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में किसी धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था और वह सभा में आने जाने वाले लोगों के चेहरे देखता था और सोचता था कि जब ये लोग जाते हैं तो ये इतने दुखी होते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वह गरीब आदमी वही सड्डी डडी औचक के किनारे रहता था और उस गरीब ने सोचा कि भगवान बुद्ध सबकी मुसीबतों का हल निकाल देते हैं, तो क्यों न मैं भी अपनी बात उनके सामने रखूं। यह सोचकर गरीब व्यक्ति भी निकल दिया और वहां जाकर उसने देखा कि सभी लोग लाइन में खड़े हैं और एक एक करके अपनी समस्या बता रहे हैं। भगवान बुद्ध उनकी समस्या का समाधान हंसते हंसते कर रहे हैं। अब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी खुश हैं, सबके पास पर्याप्त धन है, सुख है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? आखिर मेरे पास ही कुछ भी क्यों नहीं है? इस पर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर गरीब को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान से बोला, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? मेरा तो खुद का गुजारा ही नहीं होता, फिर मैं किसी को भला क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम बहुत अज्ञानी हो। तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे पास देने के लिए मुस्कुराहट है जिसे तुम लोगों को देकर खुश कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, तुम मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये चीजें दी हैं वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब होना तो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए तुम भी ऐसे ही बन गए हो। भगवान गौतम
बुद्ध की बातें सुनकर गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराता हुआ चला गया। इस कहानी से आपको भी शिक्षा मिलती है कि इंसान का दुखी होना, गरीब होना एक भ्रम होता है, न कि वास्तविकता। दरअसल आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करें, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। आपको इस कहानी निश्चित ही कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। नमो बुद्धाय इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।